हेलो फ्रेंड्स। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गांधीज्म, गांधीवाद। गांधी जी को कौन नहीं जानता। गांधी जी के विचार से पूरा भारत प्रभावित है। साथ में पूरा जो वर्ल्ड है वो भी प्रभावित है। तो गांधी जी के अंदर में ये क्या था, ऐसी कौन सी चीजें थी जो कि हम लोग को जानने के लिए मजबूर कर देती है। कहा जाता है कि गांधी जी के पास ऐसे विचार थे जिसके साथ वो हर समस्या का समाधान हो पाएगा। हर समस्या का समाधान उसमें निश्चित, हर समस्या का समाधान होना निश्चित है। तो यहाँ पर क्या है कि वैसी कोई भी समस्या है, ऐसा कौन सा उनके पास गुण था जिसके कारण हर समस्या का समाधान हो जाएगा। बात करते हैं कि समय के हिसाब से अगर सामाजिक और राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक विचारधारा में गांधीवाद जो है राजनीति में भी, सामाजिक में भी और धार्मिक में भी, सब में अपना अपना योगदान दिया है। गांधी जी कहते हैं कि गांधीवाद कोई वस्तु नहीं है, ये एक विचार है जो लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है। जैसे गांधी जी का कहना था कि एक थप्पड़ मारने पर दूसरे गाल बढ़ा दो। तो ये जो विचार है ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई वस्तु नहीं है। पश- पश्चिमी सभ्यता है कि भाई जो लोग अंग्रेज लोग आए, ठीक है, जो बाहर के देशों से आए, जो बाहर के देशों से आए हैं, जो बाहर के देशों से आए हैं, वो क्या है, वो अलग तरीके से, जैसे यूरोपीय कंट्री से आए हैं, तो वे लोग क्या है, अलग वेशभूषा धारण किए हुए हैं, अलग तरीका है रहने का, तरीका खाने का, तरीका का, उन लोग का माइंड का सोच अलग है ना। तो पश्चिमी सभ्यता के समालोचना में पहला पॉइंट बनता है पश्चिमी सभ्यता की समालोचना। अब इसमें क्या है, महात्मा गांधी भारतीय सभ्यता संस्कृति के महान पोषक है। मतलब भारत में अगर संस्कृति की अगर बात की जाए तो सबसे पहले किसका बात आता है, सबसे पहले बात आता है गांधी जी का। उनके रोम रोम में भारतीयता भरी हुई है, मतलब कि इंडियन, मतलब भारत के प्रति भक्ति भरी हुई है। वे पश्चिमी सभ्यता के विरोधी है, मतलब अंग्रेजों के विरोधी है। पश्चिम सभ्यता से जो भी हम लोग सीखे हैं उसका विरोध करता है। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की आलोचना कर ऊपर अलग अलग पॉइंट बनाए हैं, अलग अलग भाव दिए हैं। जैसे पश्चिमी सभ्यता का आधार क्या है, पश्चिमी सभ्यता, उन्होंने कहा कि पश्चिमी सभ्यता से जो लोग भी आए, मतलब खाली अंग्रेज का बात नहीं किया जा रहा है यहाँ पे, जो लोग भी आए उन लोग का पहला चीज था स्वार्थ। उन्होंने बताया कि उन लोग जो भी काम किए हैं सब पहले स्वार्थ के बारे में काम किए हैं। ठीक है। गांधी जी की मान्यता थी कि पश्चिमी सभ्यता स्वार्थ पर आधारित है और हम लोग का स्वार्थ नहीं, हम लोग पहले देश की बात चाहिए, हम लोग सबका भला चाहते हैं, अतिथि देवो भव। लेकिन उन लोग क्या है, लूटो भव, मतलब खाली लूटने का काम। पश्चिम पश्चिम का व्यक्ति केवल स्व के बारे में चिंतन करता है, खुद के बारे में सोचता है। ठीक है। वहां के लोग जो है सुख को महत्व देते हैं, मतलब कुछ भी चीज तरह हमको सुख मिलना चाहिए, चाहे किसी का कुछ भी हो जाए। इसके कारण समाज में क्या होता है, संघर्ष होता है। हर चीज से जैसे सुख लोगे तो उसमें क्या होता है, गरीबों को दुख देना पड़ेगा फिर तो सुख मिलेगा। गांधी जी मानते थे कि भारतीय सभ्यता अध्यात्म पर आधारित है, और ये मानते थे कि हम लोग का वेद पुराण महाभारत इन सब चीजों के ऊपर जो बीता है, जो चीज वहां से हम लोग सीखते हैं, अध्यात्म के ऊपर हमारा जिंदगी आधारित है। लेकिन उनकी मान्यता थी कि भौतिकवाद का सुख का घटते, मतलब भौतिकतावाद जो है, जो सुख है वो सही नहीं है, मानसिक सुख सही है, भौतिक सुख सही नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए नियंत्रण जरूरी है, आवश्यकता का नियंत्रण, मतलब क्या, जितना है उतना ही मैं खुश रहूं। लेकिन पश्चिमी सभ्यता का कहना था कि हम लोग को किसी भी तरह से छीन के उसका रोटी खा लेना है। लेकिन हम लोग का नहीं है, हम लोग का रोटी क्या है, रोटी में बांट के खाना है। ये गांधीवाद था। ठीक है। गांधी जी भारत के प्राचीन धर्म शास्त्रों के अनुसार आचरण के पक्षपाती थे। वो भारत के धर्म, हाँ ये बात है, प्राचीन सभ्यता में पश्चिमी सभ्यता के धर्म आचरण को मानते थे, ऐसा बात नहीं, लेकिन भारत में प्राचीन जो धर्म शास्त्र है वो सबको लेकर चलते थे, रामायण महाभारत गीता पुराण ये सब चीज, इन संबंध में उनकी मान्यता थी कि किसी विचार को आंख मूंद कर स्वीकार, हाँ ये चीज है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने ही धर्म के विचारों को डायरेक्ट एक्सेप्ट कर ले। पहले अपना विचार होना चाहिए कि चीजों में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद अपना विचार देना चाहिए। हर चीज को मान नहीं लेना चाहिए। ठीक है।
और साथ में क्या है, उदाहरण के लिए उन्होंने छुआछूत का विरोध किया। छुआछूत पहले से चलते आ रहा था, लेकिन उन्होंने क्या किया, विरोध कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सही नहीं है। तो जो चीज विरोध है, विरोध। अब मान लो हरिजन के, अछूतों के लिए हरिजन नाम दिया, और अछूत जो लोग थे उन लोग हरिजन। हरिजन का मतलब हरि मतलब भगवान के लोग, उनका नाम क्या दिया, हरिजन नाम दिया। हरिजन हालांकि छोटे लोग को, तो हरिजन जो है भगवान के लोग को कहा गया। ठीक है, तो ये तो टॉपिक था, हमने बात किया ये प्राचीन सभ्यता का आधार, मतलब कि उन लोग क्या तो पहले वो लोग आए थे क्या चीज के लिए, स्वार्थ के लिए आए थे। दूसरा पॉइंट बनता है पश्चिमी राजनीति लोकतंत्र। पश्चिमी जो आते थे उन लोग का राजनीति तरीका क्या था, राजनीति में कैसे थे, उन लोग का लोकतंत्र कैसा था, ये लोग कैसे काम करते थे। गांधी जी पाश्चात्य सभ्यता के भांति पाश्चात्य लोकतंत्र शासन प्रणाली के विरोधी थे। वो नहीं चाहते थे कि पुराना कुछ चलते रहे, हमेशा न्यू अपडेट। अगर कोई दिक्कत है तो उसको चेंजिंग किया जाए। राजनीति में कोई अगर दिक्कत चल रहा है तो उसमें चेंजिंग होना चाहिए, है ना। हर पीछे वाला ही ढोते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। गांधीवाद का मतलब समथिंग चेंज, कुछ चेंज होना चाहिए। उन्होंने पश्चिम में विकसित उदारवादी लोकतंत्र को मछली बाजार, मतलब पश्चिम में जो लोग आए वो लोग जो विचारधारा लेकर आए थे, जैसा लोकतंत्र सजाए थे, उन्होंने कहा मछली बाजार उनको बनाया। ब्रिटेन के संसद को कहा, ब्रिटेन का जो सांसद था उन लोगों को कहा एक अपवित्र संस्था कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की आलोचना बताई है। उन्होंने बहुत सारी बुराइयां की है। कौन कौन सी उन लोगों के कौन कौन सा बुराइयां किया उन्होंने किया था उनके सांसद के बारे में। तो पश्चिमी लोकतंत्र में सत्ता प्रतियोगिता के आधार पर मिलती थी, मतलब क्या, कंपटीशन। जो पहले वोट पाया, जो पहले जीता, उसको मिल गया राज्य। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए, जो लायक है उसको मिलना चाहिए, जो समाज के प्रति अच्छा करता है उसको मिलना चाहिए। चुनाव में जिसको बहुमत दल मिला, जिसको शासन ज्यादा मिला, वो सब। इस व्यवस्था में सत्ताधारी अविरोध दल का संघर्ष होता है। सत्ताधारी मतलब क्या, जिसका सत्ता पहले से है, अविरोधी, दोनों में कंपटीशन होता था उन लोग। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो समाज के प्रति अच्छा सोच रखता हो, समाज के प्रति लोगों को अच्छा भावना रखता हो, जो समाज के लिए कुछ करना चाहता हो, उसको उससे स्टेप पे बैठाना चाहिए। गांधी जी का ये कहना था। गांधी जी मोहब्बत की बात को स्वीकार नहीं करते थे, बोलते कि नहीं, सिलेक्शन ये सही नहीं है कि यहाँ पर देश का भला सभी कर सकते हैं, जिसको हम जो है वो भी है, वो भी है। तो जो सबको भला करता है, यहाँ पर सत्ता पे किसको बैठा कर वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। स्वीकार नहीं करते थे। उनका विचार था कि शासन जनता की सहमति का आधार पर। किस कोई पोस्ट पे बैठ गया, कोई जीत गया, ऐसा नहीं है। वहां पर क्या, जनता जो चाहती है, जनता जिसको चुनना चाहती है, उस हिसाब से निस्वार्थ होना चाहिए, मन साफ करके जनता की सेवा, देश की सेवा। और उन्होंने और क्या बताया उन लोगों के बारे में, उनकी बदनामी की, उनको आलोचना किया। गांधी जी ने ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र की आलोचना इस आधार पर की कि वहां पर शासन संख्या पर आधारित है। शासन के लिए गिने चुने लोग हैं, यहाँ पर शासन के लिए गिने चुने लोग नहीं होने चाहिए। जिन दल को कुछ बहुमत प्राप्त हो जाता है वो शेर बन जाते हैं, ठीक है, वही सत्ता पे आसीन हो जाते हैं। जिसको ज्यादा बहुमत मिल गया वो झंडा गाड़ दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि शासन व्यवस्था एक प्रकार की होनी चाहिए, दुर्बल से दुर्बल लोगों का सहायता करें, अल्प से और अल्प मत के, और छोटा अगर उसको अगर जीता, मैंने कम वोट से भी जीता है तो भी उसको मान्यता मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए कि आगे बार वो ज्यादा वोट ले पाए। अगला पॉइंट है कि गांधी जी राजनीतिक दल की व्यवस्था पर दुष्प्रभावित से परिचित थे। मतलब गांधी जी राजनीतिक, उनकी जो गांधी जी जो है वो पश्चिमी क्षेत्र का राजनीति, वो बोलते हैं कि इसमें बहुत सारा दोष है। उनके अनुसार संसदीय प्रणाली में दलीय व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री का शासन, मतलब दल के हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री शासन करता था, लेकिन इसमें शासक के निरंकुश हो जाने पर संभावना, मतलब क्या है, शासक जो है काम करना करते करते वो काम करना ही बंद कर देता, क्योंकि उसका राज हो गया है, अब वो अपने मनगढ़ंत जैसे मन वैसे चलाएगा। वह दल रहित लोकतंत्र शासन व्यवस्था के पक्षपाती थे। मतलब क्या, दल रहित, ऐसा वो बोलते थे कि किसी का कोई ग्रुप ग्रुट नहीं होना चाहिए, किसी का दल नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर अपना देश को चलाओ, सिंपल सा बात है। और क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी पश्चिमी उद्योग के भी विरोधी थे। उद्योग, क्योंकि वहां पर साम्राज्यवाद पर आधारित था। मतलब साम्राज्यवाद मतलब क्या, कि छोटे लोग खाली काम करेंगे, बड़े लोग खाली बैठे रहेंगे, ऐसा था। वे चाहते थे कि प्रत्येक के हाथ में काम मिले, साम्राज्यवाद के रूप में, और कोई बेरोजगार न रहे। कुटीर उद्योग, छोटा उद्योग भी है, बड़ा उद्योग। उन लोग का पश्चिमी सभ्यता का कहता है कि हमारा जो भी ये रहेगा, बिजनेस रहेगा, हमारा जो भी फैक्ट्री रहेगा वही उसी में काम करेगा, अलग काम नहीं। लेकिन गांधी जी कहते थे कि घर घर में अगर कोई उद्योग लग जाए तो भी, जैसे कि उन्होंने करघा बनाना स्टार्ट किया। करघा क्यों बना, खादी पहनना क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि वो उस समय जो ब्रिटिश आई थी वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री,
कॉटन का उद्योग करती थी और साथ में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फेमस था उस समय, उसी के लिए वो सूती वस्त्र उद्योग। तो वो लोग क्या करते थे कि हम लोग बोले कि हम लोग आपका कपड़ा नहीं पहनेंगे, आप लोग सामान खरीदेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि स्वदेशी है, तो देश का चीज यूज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, खादी खादी बनाना स्टार्ट किया घर में, करघा से सूता से बिन बिन के। फिर उसके बाद क्या है, अपना ड्रेसअप छोड़ दिए, कोट पहनना छोड़ दिए, और बस धोती और ऐसे करके ओढ़ के चलते थे। उनका देखा देखी लेडीज लोग भी साड़ी उसी का सूती कॉटन कॉटन का घर में ही करघा से बिनने लगी बहुत सारे। तो उनका ये ड्रेसअप नहीं था, पैसे तो वो तो खुद एक वकील थे, उनका ड्रेसअप सेंस भी अच्छा था, कुर्ता पहनते थे, लेकिन वो छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि और दूसरा हम कपड़ा पहने और पश्चिमी सभ्यता के फैक्ट्री से हम खरीदे, ऐसा कुछ नहीं चाहते। अगला पॉइंट बनता है स्वतंत्रता व राज्य की अवधारणा। स्वतंत्रता मतलब क्या, सबको आजादी मिलनी चाहिए, राज्य भी अपना होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में अहिंसात्मक मतलब हिंसा नहीं करते थे। उनको कहना था कि अगर एक थप्पड़ कोई मारे, दूसरा थप्पड़ गाल बढ़ा देने के लिए, अहिंसा के पुजारी थे। कल में उनका सोच इस तरह था, उनके अनुसार राज्य एक ऐसा होना चाहिए जहां पर सहमति हो सबकी, सबका एकजुट हो, और उसका समर्थक थे व्यक्ति, व्यक्ति व की स्वतंत्रता और उसके अधिकार सुरक्षित हो, मतलब व्यक्ति को जो अधिकार मिले वो सुरक्षित हो। वे राज्य के शक्ति के विरोधी है, राज्य के शक्ति के विरोधी है, मतलब राज्य की जो पावर है और उसके प्रति जो जनता के ऊपर क्या करता है, शासन करता है, वो नहीं होनी चाहिए। सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए नियम के हिसाब से, क्योंकि वह शक्ति व्यक्ति के स्वतंत्रता के लिए नहीं खतरा। अब व्यक्ति अगर स्वतंत्र है और उसमें अपने में तो जो मन वो करेगा, खतरा पैदा हो जाता है। वे तो राष्ट्र को केंद्रित रूप में हिंसा के प्रति मानते थे। राष्ट्र सबसे बड़ा गलती किसको बोलते, राज्य को ही बोलते थे, क्योंकि तुम अब पावर का यूज इस्तेमाल नहीं करोगे ठीक से, और साथ में जनता जो है, जनता को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तो वो क्रूर हो ही जाएगी। उनका कहना था कि राज्य को हिंसा से अलग नहीं किया जा सकता, राज्य में हिंसा चलेगा ही चलेगा, क्योंकि उसके अस्तित्व का आधार सत्ता है। अगर जिस राज्य में, जिस देश में सत्ता है, नेता है, मंत्री है, वहां पर सीट के लिए झगड़ा होगा ही होगा। तो उनका मानना है कि जनता सहमत रहे, जनता का सपोर्ट रहेगा, तभी वो देश अच्छा से चल पाएगा। इस सभी वर्गों में प्रतिनिधित्व होता है, मतलब कंपटीशन होता है कि कौन बैठेगा सीट पे, कौन सीट पे नहीं बैठेगा, वगैरह वगैरह। उन्होंने अपने राज्य में शक्ति की विकेंद्रीकरण पर जोर दिया, मतलब शक्ति जिसके पास है वही नहीं चलाएगा, सभी लोग चला सकते हैं, सभी लोग का देश है, ये कहने का मतलब। और क्या है साथ में, गांधी जी ने सदैव पंचायती राज्य को समर्थन किया है। सदैव पंचायती राज क्या होता है, जैसे नेता मंत्री उस छोटे छोटे मामलों को गांव वाले पंच में बैठकर, 5 पंच मिलकर बैठकर, आज भी होता है गांव देहात में, ये वह सुलझा देते हैं। तो इसके ऊपर ज्यादा विश्वास दिया, समर्थन दिया है कि कुछ लोग मिलकर आपस में किसी काम को सल्टा दे, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले। उनके राज्य में ग्राम के समूह संघ बना, मतलब एक ग्राम के लोग मिलकर एक समूह बना देते, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते थे। गांधी सदैव पंचायती का समर्थन किए, ये तो बात सही है। प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर के विषय में, मैंने हर गांव अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहे। गांव में आत्मनिर्भरता की बात की गई, मतलब क्या है, पंच लोग मिलकर अपना जो समस्या है उसको सॉल्व कर लेते थे। गांधी जी में ने अहिंसात्मक राज्य में आत्मनियंत्रित सिद्धांत को आधार माना है, बोल रहा है कि आत्मनियंत्रण होना चाहिए, खुद के ऊपर एक आधारशिला बनाया। उन्होंने कहा राम राज्य की कल्पना की जो त्याग है, अनुशासन असहयोग पर आधारित है। मतलब क्या है, राम राज्य अगर हम लोग को चाहिए तो सबसे पहले अनुशासन लाना पड़ेगा, आत्म सहयोग मतलब खुद का सहयोग होना चाहिए, तब जाकर राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। ठीक है, तो राम राज्य की स्थापना हो ही चली है उनके विचारधारा के हिसाब से। और हम लोग का 22 तारीख को जो होने वाला है राम मंदिर का स्थापना, उसके लिए सबका सपोर्ट रहेगा। आप लोग कमेंट में जरूर जरूर लिखना, जय श्री राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य की जो विचारधारा होती है वो कैसी होनी चाहिए, गांधी जी के हिसाब से आत्महीन यंत्र बनता है। मतलब क्या आत्महीन, मतलब क्या है कि गांधी जी राज्य को आत्महीन यंत्र बताता है, बोलते हैं कि उसमें आत्मशक्ति नहीं है, अपना कुछ करने का नहीं है। ठीक है, वे लोग अपने बारे में सोचते ही नहीं है। उनके अनुसार राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व, मैंने हिंसा, राज्य जो के अंदर हिंसा करते जाए और गरीब दबते जाए, हिंसा करते जाए गरीब दबते जाए, ऐसा थोड़ी होगा। गांधी जी के ये विचार कहते मतलब एक्सेप्ट ही नहीं करते कि पहले का जो विचार चलता था और गांधी जी का अलग विचार है। गांधी जी कहते हैं कि इनका विरोध करो, सहो मत,
और साथ में राज्य के पास बाध्यकारी शक्ति है, उसका उसको प्रयोग करे, प्रयोग करके उस लोग को सबको साहस दिलाए, साथ में सपोर्ट करे। अगला पॉइंट बनता है कि विकेंद्रीकरण। गांधी जी आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक जिस विकेंद्रीकरण की बात करता है उसमें कार्यान्वित नहीं है, काम नहीं किया जा सकता। विश्व और आर्थिक राजनीतिक में विकेंद्रीकरण की विकसित हो रही है। मतलब विकेंद्रीकरण मतलब क्या है कि हम लोग देश को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। समस्या और अहिंसात्मक साधन में कुछ निदान है। जैसे गांधी जी इस बात का समर्थन करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान अहिंसात्मक उपाय जैसे सत्याग्रह कुछ उपयोग किए, जैसे सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध द्वारा किया जा सकता है, सत्याग्रह आंदोलन चलाए। और आज विश्व में ऐसी स्थिति है कि चारों तरफ शक्ति अर्जन करने का संघर्ष, मतलब सबको पावर चाहिए, शक्ति वैसी चल रही है, प्रतियोगिता चल रही है, सबको किसी तरह से पावर चाहिए। भारत जैसे शांति प्रिय देश को नाभिकीय परीक्षण करने पड़ रहा है। मतलब नाभिकीय परीक्षण मतलब क्या है, मिसाइल की तैयारी करनी पड़ रही है, जो कि हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं। आज का है, गांधीवादी की विचारधारा नहीं है, इसलिए मिसाइल के लिए रेडी करना पड़ रहा है, क्योंकि बाहर के दोस्त नहीं मान रहे हैं। बाहर के देश अगर मान लेते तो हम लोग मिसाइल तैयार नहीं करना पड़ता, बैठ के समझौता कर सकते थे। ऐसी स्थिति हिंसक साधनों का पागलपन ही होगा। तो गांधी जी के हिसाब से ये पागलपन ही है। जिस चीज का हम लोग बैठ के बात कर सकते हैं उसके लिए हम लोग मिसाइल का यूज कर रहे हैं। साध में क्या है, साध्य एवं साधन, क्या चीज है, साध्य आकाशीय साधन है, उसको ध्यान देना है कि गांधी जी कहते हैं कि महान साध्य के लिए साधन की महानता पर बल देना देता है। महान साध्य के लिए जो चीज जरूरी है उन चीज पे बल देना चाहिए। लेकिन परंतु अब मान लो कि जो साधन है, जैसे गरीब लोग हैं, जो लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, वो काम करके ही करेंगे तभी तो आगे जाके ग्रोथ बनेगा देश का। लेकिन उसी के ऊपर शासन किया जा रहा है, तो वो लोग ग्रोथ कहाँ से देगा। बात तो ये है। परंतु वर्तमान विश्व राष्ट्र में अपने स्वार्थ के लिए उचित अनुचित साधन पर आप अपने बाज नहीं आते। मतलब क्या है कि खुद का काम हो गया, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है अगला क्या कर रहा है। उपयुक्त वचन से ये बात चलता है कि गांधी जी का विचार जो है व्यवहारिक कम, दार्शनिक और सैद्धांतिक ज्यादा है। मैंने सिद्धांत के ऊपर है, व्यवहार में लाने वाला ज्यादा है, सुनने लायक नहीं, यूज करने लायक है। आज विश्व में चारों ओर हथियार के तौर पर चांद, मंगल, अन्य ग्रहों पर जाने की बात की जा रही है, लेकिन चारों तरफ आतंकवाद का आग देश में जल रहा है। चारों तरफ आतंकवादी ही आतंकवादी वाला कहानी। और ऐसी हालत में गांधी विचारधारा उपयुक्त नहीं होगी, क्योंकि आज का जो भी इनका जो विचार जा रहा है, अगर आज का देखा जाए तो आज उनकी बातें नहीं चलने वाली है। क्यों? क्योंकि एक देश नहीं मानता। एक देश अगर गांधीवादी विचारधारा को मानता है और गांधी जी के रूल को मानता है, तो दूसरा देश उसको दबा देगा, खत्म कर देगा। इसलिए डू एंड डाई एंड टीट फॉर टैट की कहानी करनी पड़ेगी। जो जैसा करे उसके साथ वैसा करना है। अगर वो मिसाइल तो हमको भी मिसाइल से बात करनी पड़ेगी। गांधीवादी विचारधारा यहाँ पर नहीं चला गया। मानव जो है विनाश से बचना चाहता है हर तरह से। अब यहाँ पर क्या है, उसको बचना है। अगर कोई सीधा बन रहा है तो उसको लोग गिराना चाहते हैं। तो इसलिए जैसे फिर और सुख शांति की स्थापना करने चाहिए, करने के लिए गांधी विचारधारा सही नहीं है। लेकिन विचारधारा सब चीज को मान्यता देना सही नहीं है। हमेशा गांधीवादी विचारधारा चलना सही नहीं है। कुछ लोगों ने गांधी जी के विचार को बोला कि एक गांधी जी ने गलत कहा है। क्या कहा है? गांधी जी का अहिंसक राज्य सिद्धांत व्यवहार है कि मतलब व्यवहार हर समय पर यूज करना गलत है। गांधी जी अहिंसक राज्य को के आधार पर कठोर नैतिक और आत्म अनुशासन और अहिंसा जिसके कारण पालन कुछ छोड़कर लोग नहीं कर सकते। मतलब क्या, कंप्लीट नहीं कर पाते सब लोग। अब इतना सीधा साधा गांधी जी से लोग कैसे बन पाएंगे? तो सब नहीं कर पाते। गांधी जी विकेंद्रीकरण का सपना जो है देश में संभव नहीं है। मतलब विकेंद्रीकरण देश में क्या है कि सबका एक रूल नहीं हो पाएगा, सब अलग अलग तरीके हैं। ये है, तो ये तरीका हो गया। तो ये हमने पढ़ा कि गांधी जी के प्रमुख विचार थे। और साथ में और भी विचार हैं, जैसे स्वतंत्रता के प्रति आर्थिक संगठन। गांधी जी व्यक्ति की राजनीति में ही नहीं बल्कि आर्थिक में भी अपना ध्यान देते, मतलब कि आर्थिक मतलब पैसा। ठीक है। उन्होंने संपत्ति, श्रम, न्यासी, उद्योग के संबंध में अलग अलग विचार दिए, सब चीजों के बारे में। जैसे कहा उन्होंने संपत्ति में बारे कि संपत्ति को वे लोग ईश्वर का चीज मानते थे, है ना। उन्होंने यह समझा कि शायद संपत्ति जो है संयत के विचार से सहमत न हो, लेकिन कानूनी तौर पर ये कानूनी नैतिक साधनों द्वारा संपत्ति पैदा की जा सकती है। मतलब संपत्ति जो है हम लोग अर्न कर सकते हैं, ये बोला। श्रम के बारे में बोला कि श्रम को जो है वो संबंध में गांधी और मार्क्स के विचारधारा की समानता है। मतलब गांधी और मार्क्स के विचारधारा की समानता है, दोनों सेम है। गांधी जी ने श्रम, मार्क्सवाद क्या करता है, अपने तरीकों से लोगों को काम करवाता है, खटाता है। उन्होंने कहा
कि जो व्यक्ति खाता है उसको काम करना चाहिए, सिंपल सा बात। काम करने के लिए तो काम करना, खाने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने शिष्ट विनोबा भावे कहना है कि श्रम किए रोटी खाना पाप है। मतलब क्या, श्रम के बिना रोटी खाना पाप है। गांधी जी कहते हैं कि श्रम संबंधी भावी, मतलब श्रम करके ही इंसान को काम करना चाहिए, चाहे किसी तरह हो। अगला जो पॉइंट है उसमें बात की है उन्होंने न्यासी। इसका तात्पर्य है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें पूंजीपति जमींदार अवश्य रहेंगे लेकिन मजदूर और किसानों का शोषण नहीं करेंगे, न्यासी इसको बोलते हैं। साथ में क्या है, इसको ट्रॉप्सिक शिप सिद्धांत भी कहते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजीपति मजदूर और जमींदार को अपना सहस्वामी मानकर न्यासी के रूप में काम करे। मतलब क्या, एक दूसरे को दोस्त के रूप में काम करे, हालांकि उसको गिरा के काम करे। ठीक है। उद्योग के संबंध में अपना गांधी जी ने क्या विचार दिया है कि गांधी जी बड़े बड़े उद्योग के विरोध थे। उन्होंने कहना था कि उद्योग वहीं पर लगाना चाहिए जहां पर सामान्य, मतलब जहां पर जन सामान्य की आवश्यकता है, जहां पर लोगों के लिए जरूरत है। सरकार का राष्ट्रीयकरण हो और सभी सरकार जो, मैंने सरकार ने उद्योग वहीं पर लगाए जहां पर जमीन उपजाऊ नहीं है, वहां पे लगा दे। चलो भाई ठीक है। बेरोजगारी तो दूर होनी चाहिए। साथ में उन्होंने बताया कि पूंजीवाद का संबंध में कुछ विचार बताया कि गांधी जी ये पूंजीवाद व्यवस्था के विरोधी नहीं थे। गांधी जी ये नहीं बोलते कि सब पैसे वाले हो तो वो विरोधी थे कि मजदूर का शोषण मत करो, बस। उन्हें कहना था ना कि पूंजीपति न्यासी बनकर कार्य करे, मतलब न्यासी मतलब एक दूसरे का हेल्प करो, ये देखकर कार्य करो। और साथ में उद्योग के संबंधी में अपना क्या विचार दिया, उन्होंने कहा कि गांधी जी का जो विचार था, सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए, उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहिए, साथ ही उद्योग की स्थापना में भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन राज्य शक्ति के प्रयोग का हिंसा मानते हुए इस संबंध में उनका तय था कि पूंजीवादी व्यवस्था को राज्य शक्ति द्वारा दबाया जाता है। मतलब पूंजीवादी को राज्य शक्ति दबाया, पूंजीवादी जो पैसा वाले हैं वो राज्य शक्ति दबा दे रहे हैं, उन्होंने हिंसा का विकास हुआ। तो अगर जो पैसा वाला है उसको राज्य अगर दबाता है तो एक तरह का हिंसा का जन्म होता है, मारपीट का जन्म होता है। और पूंजी और वादी क्या करते हैं, हमेशा मजदूरों का शोषण करते हैं। संघर्ष के लिए समाधान की परिस्थिति में क्या बताया कि गांधी जी का संपूर्ण दर्शन अहिंसा के नैतिक धरातल पर आधारित था। मतलब कि अहिंसात्मक जैसे हटके था, उन पर धार्मिक विचार ज्यादा था। अहिंसा उनके व्यवहारिक जीवन का अंग बन चुकी थी। तो इन सब चीजों के प्रभाव में तो गांधी जी के ऊपर धर्म का भी अच्छा विचार पड़ा। तो इन सब चीजों पर ध्यान रखते हुए कि गांधी जी ने अपना अपना विचार दिया। ठीक है। इन सब टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस किया। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग क्या गांधी जी के धर्म और विचार के ऊपर क्या प्रभाव थे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग प्ले लिस्ट में देखते रहें। जय हिंद।